तो भाई फाइनली डिज्नी प्लस पे डेयरडेविल का मच अवेटेड अराइवल हो चुका है, जहां पहले ही एपिसोड में मैट मर्डॉक की लाइफ में डेथ और डिस्ट्रक्शन दिखाने के साथ साथ विल्सन फिस्क को न्यूयॉर्क का मेयर बनते हुए दिखाना और फिर इनडायरेक्टली वेनेसा को एडहॉक बेसिस पे किंगपिन की पोस्ट देकर ये सीरीज एमसीयू में स्ट्रीट लेवल हीरोज के फ्यूचर के रिगार्डिंग काफी सारी प्लॉट लाइंस को बनाने का काम कर रही है। तो आइए इसी सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स में दिखाए गए ऐसे ही कुछ मेजर प्लॉट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई शो शुरू होता है मैट, फॉगी और कैरन को साथ में दिखाते हुए, जहां वो तीनों एक बार में डिटेक्टिव चेरी की फेयरवेल पार्टी में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर इसी बीच सीन में एंट्री होती है बुल्सआई की, जो कि अपने रिवेंज के चक्कर में फॉगी को शूट कर देता है। लेकिन भाई जैसे ही वो कैरन को शूट करने वाला होता है, तभी अपना मैट अपने डेयरडेविल वाले अवतार में आकर कैरन को बचा लेता है, जिसके बाद हमें डेयरडेविल और बुल्सआई के बीच जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसी बीच बुलेट वुंड्स की वजह से फॉगी दम तोड़ देता है और फॉगी की डेथ को सेंस करते ही डेयरडेविल पूरी तरह से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो बुल्सआई को बुरी तरह से पीटने के बाद अपनी नो किल वाली पॉलिसी को तोड़ते हुए बुल्सआई को छत से नीचे फेंक देता है, जहां बुरी तरह से ब्लीड करने के बावजूद भी बुल्सआई मरता नहीं है। लेकिन भाई क्योंकि मैट ने डेयरडेविल के अवतार में बुल्सआई को मारने की कोशिश की थी, सो इस वजह से मैट को लगता है कि उसने एक लाइन क्रॉस कर दी है और इसी वजह से वो अपने मास्क को फेंक कर इन फ्यूचर डेयरडेविल ना बनने का डिसाइड करता है। लेकिन भाई जैसे ही वो मास्क फेंकता है, डिटेक्टिव चेरी जो कि रिटायर होने वाला है, वो मैट का चेहरा देख लेता है। खैर इसके बाद एपिसोड में 1 साल का टाइम जंप होता है, जहां हम मैट को उसकी नई लॉ फर्म मर्डॉक और मैकडफी में एंटर करते हुए देखते हैं, जहां उसके नए पार्टनर्स हैं क्रिस्टिन और चेरी। खैर यहीं हमें ये भी जानने को मिलता है कि कैरन और मैट फॉगी की डेथ के बाद एक दूसरे से टच में नहीं हैं और कैरन न्यूयॉर्क छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जा चुकी है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुल्सआई की हियरिंग पे, जहां कैरन भी पहुंच गई है। अब भाई इसके बाद हम जज को बुल्सआई एके पॉइंट डेक्स्टर को 11 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ टर्म्स की सजा सुनाते हुए देखते हैं। खैर हियरिंग के बाद हम कैरन और मैट का कन्वर्सेशन देखते हैं, जहां पे कैरन मैट को दोबारा से डेयरडेविल बनने के लिए सजेस्ट करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क को डेयरडेविल की जरूरत है। अब भाई दूसरी तरफ हम वेनेसा को एक गैंग की मीटिंग को होस्ट करते हुए देखते हैं, जहां पे जब विल्सन पहुंचकर उसे बताता है कि अब उसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी अपने नाम पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है, तो वेनेसा उसे बताती है कि जब वो 2 सालों से बिजनेस से दूर था, उस टाइम उसने बिजनेस को संभालने के साथ साथ उसे बुलेट प्रूफ भी बना दिया है। अब भाई वेनेसा और विल्सन के बीच की ये पूरी कन्वर्सेशन इनडायरेक्टली ये शो कर रही है कि लास्ट 2 इयर्स से वेनेसा ही एक तरह से नई किंगपिन बन के विल्सन का पूरा क्रिमिनल एम्पायर रन कर रही थी। खैर एपिसोड में थोड़ी ही देर के बाद हम विल्सन को न्यूयॉर्क की मेयर की पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेचर अनाउंस करते हुए सुनते हैं। हालांकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग न्यूयॉर्क में उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग उसे अब भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और इन्हीं में से एक है अपना मैट, जो कि उससे मिलकर उसे वार्न करता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो उसके सामने खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ विल्सन भी मैट से प्रॉमिस करता है कि उसके मेयर बनने के बाद न्यूयॉर्क में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा और जितने भी विजिलेंटीज इंक्लूडिंग डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन हैं, उन सभी को बैन कर दिया जाएगा। खैर दूसरी तरफ मैट का अकेलापन देखकर उसकी बिजनेस पार्टनर क्रिस्टन उसके लिए डॉक्टर हेदर ग्लेन के साथ एक डेट सेटअप करती है। अब भाई अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में भी हेदर ग्लेन डेयरडेविल की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। हालांकि भले ही इस सीरीज में हेदर एक साइकियाट्रिस्ट है, पर मार्वल कॉमिक्स में वो ग्लेन इंडस्ट्रीज की ओनर रह चुकी है, जिसे उसके फादर मैक्सवेल ग्लेन ने एस्टेब्लिश किया था। खैर ये दोनों जब डेट से रिटर्न कर रहे होते हैं, तभी इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसके बाद लोग विल्सन के मेयर बनने की खुशी को मनाते हुए सड़कों पे आ जाते हैं और पहला एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। अब भाई सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है विल्सन फिस्क की पब्लिक एड्रेसिंग के साथ, जहां पे वो पब्लिक के सामने अपने वही न्यूयॉर्क को बेटर बनाने वाले प्लान्स को रिपीट कर रहा है। खैर इसके बाद हम पूरे एपिसोड में विल्सन को अपनी इमेज चमकाने वाले काम को करते हुए देखते हैं, जिससे कि उसका पब्लिक परसेप्शन एक तरह से पॉजिटिव हो सके। हालांकि जब उसे पता चलता है कि पुलिस कमिश्नर रिजाइन कर रहा है और पुलिस टीम के कई सारे मेंबर्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते, तो वो पुलिस कमिश्नर को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवा लेता है। So what do you say, Commissioner? Do we have a deal?
अब भाई वैसे भी बंदा केवल नेतागिरी के लिए शरीफ बना है, सो इसका ये मतलब नहीं कि उसका कोई भी काट के चला जाए। खैर, दूसरी तरफ एक सबवे स्टेशन पे हेक्टर आयला नाम का एक बंदा दो लोगों द्वारा पीटे जा रहे एक बंदे को बचाने के चक्कर में उन दोनों से भिड़ जाता है, लेकिन भाई एक्सीडेंटली उनमें से एक बंदा सबवे ट्रेन की चपेट में आकर मारा जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स थे और इसी वजह से हेक्टर को अरेस्ट करके उसकी पुलिस स्टेशन में जम के कुटाई भी होती है। लेकिन भाई इसी बीच मैट उसका केस ले लेता है, जिसे उसके बैकग्राउंड चेक के दौरान चेरी बताता है कि यही व्हाइट टाइगर है। अब भाई यहाँ पे सीरीज में व्हाइट टाइगर की पावर ओरिजिन स्टोरी को काफी हद तक कॉमिक बुक जैसा ही रखा गया है, जहाँ पे सीरीज की तरह ही उसे उसकी पावर्स एक टाइगर एमुलेट से मिलती हैं। अब भाई हेक्टर को इनोसेंट साबित करने के चक्कर में मैट उस सबवे वाले इंसिडेंट के एकमात्र विटनेस जिसे हेक्टर ने बचाया था उसे खोज लेता है। लेकिन भाई तभी वो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, जिसको सेंस करके मैट उस बंदे को तो चेरी के साथ भगा देता है, लेकिन पुलिस वाले वहां आकर मैट के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर मैट ब्रूटली दोनों के हाथ पैर तोड़कर दोनों को जम के पीटता है, जिसके बाद मैट की स्क्रीम के साथ ही ये दूसरा एपिसोड भी एंड हो जाता है। अब भाई दोनों ही एपिसोड्स में जिस तरह से सीरीज की स्टोरी के रिगार्डिंग प्लॉट्स और कैरेक्टर्स को सेटअप किया गया है, वो अपने आप में एटलीस्ट अब तक तो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अपकमिंग एपिसोड्स में हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई इन द मीनवाइल अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।